हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेकेएसएसबी द्वारा काफ़ी सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं जो पिछले पेंडिंग थे। अब काफ़ी स्पीड से आप कह सकते हैं एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। और नेक्स्ट कुछ ही अब पिछले 2-4 साल से अगर आप देखें कोई पेंडिंग एग्जाम, हार्डली 3 या 4 या 5 एग्जाम्स होंगे जो आपके पेंडिंग है। वो भी आपको आने वाले फेबररी और मार्च में देखने को मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस आप कह सकते हैं या कुछ ऑप्शंस कुछ क्वेश्चंस के इस तरह से आ रहे हैं कि अगर आप बोलें कि नॉर्मली जो जेकेएसएसबी के बेसिक लेवल के जो भी एग्जाम्स हुए हैं आज तक, जिस तरह की आप तैयारी करके जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा आप कह सकते हैं पैटर्न थोड़ा सा जेकेएसएसबी ने थोड़ा सा चेंज किया है, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो कुछ क्वेश्चंस मैं वीडियो में डिस्कस भी करूंगा, अगर आपने वो टॉपिक इन डेप्थ पढ़े हैं, यानी कि अगर आप बोलें कि सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं, तो आजकल वो ज़माना चला गया। कुछ चेंजेस जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में भी देखने को मिले हैं, तो आपको भी अपडेटेड रहना है। जिस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे से आप प्रॉपर उनको स्टडी करें, उनकी तैयारी करें अच्छे से, और नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कोई भी टॉपिक किसी भी एग्जाम में जो मेंशन है उसको डिटेल में पढ़ के जाएं, ताकि आपके एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग आप अवॉइड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, और आने वाले टाइम में भी फेब मार्च या जो भी है, जब भी जेकेएसएसबी की कोई रिक्रूटमेंट्स आती हैं तो करियर सक्सेस के चैनल पे आपको फ्रेश अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं, स्पेशली कुछ 7-8-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जिसमें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है, और काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक्स भी करके आए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अभी आपने स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम देखा होगा, हालांकि उसमें सिलॉगिज्म कंसेप्ट जो है, टॉपिक जो है, वो रिलेशनशिप कंसेप्ट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इस तरह का टॉपिक लिखा होगा। डायरेक्टली शायद सिलॉगिज्म ना भी लिखा हो, लेकिन अगर ये एग्जाम में आपसे पूछा है, जेकेएसएसबी जो इस तरह के क्वेश्चन डालता है, अगर आप सब इंस्पेक्टर का पेपर देखें उसमें वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक वाज आस्क्ड, लेकिन इस एग्जाम में आपको जो कंसेप्ट पूछा, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपसे, वो पूछा है पॉसिबिलिटी का, राइट। तो इस टॉपिक में जनरली जेकेएसएसबी पॉसिबिलिटी पूछता नहीं है। दैट मीन्स यही टॉपिक बाकी पेपरों में जेकेएसएसबी डालता है आज तक, बट इसमें थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ाया गया है। तो देख लेते हैं। ज्यादातर ये पूछा जाता है आपसे बैंकिंग के एग्जाम्स, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने कोई टॉपिक वहां पे लिखा है और आप पढ़ रहे हैं, तो उसको डिटेल में ही पढ़ना, ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि पिछली बार आसान आया तो इस बार भी आसान है, ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब आपने इसको सॉल्व किया होगा, ऑल पेट्स आर एनिमल्स, जैसे आप सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, नो एनिमल इज फिश, और सम फिशेज आर बर्ड्स, इसी तरह आपने बनाया होगा। अब यहाँ पे 4 कंक्लूजन्स दिए। अब ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, सर ये तो हमारे पास भी पेपर है, हम भी उसमें देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो, लेकिन क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ये चीज क्लियर हो कि पेपर में एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा। एक एक नंबर से बच्चों का कभी कभी पेपर रह जाता है, 0.25 से रह जाता है। कितने हमारे स्टूडेंट है, कोई कभी किसी 0.25 से रहा हो, फिर नेक्स्ट टाइम क्लियर हुआ हो। तो कहने का मतलब ये क्यों डिस्कस करें, अभी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले इस क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है 1 नंबर का, राइट। ये पूरा क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन इसके साथ जो क्वेश्चंस पूछे हैं, कंक्लूजन्स पूछे हैं, वो 4 पूछे। इन चारों का आंसर अगर आपका सही आएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपका गलत आता है, इन 4 में से एक भी गलत होता है, यानी चारों सही है तो 1 नंबर, नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी, राइट। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन है, यहाँ ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सिंपल, ये ऑलरेडी आप पढ़ के भी गए होंगे। लेकिन जो सेकंड कंक्लूजन आया है, जहां से काफी बच्चे इस क्वेश्चन को मे भी गलत करके आए होंगे या पढ़ के नहीं गए होंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, नो मैमल इज ए पेट। पेट और एनिमल, मैमल का आपको यहाँ पे नो रिलेशन कोई दिख नहीं रहा, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। सेकेंड, पहले थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं। थर्ड है सम पेट्स आर बर्ड्स, बर्ड्स और पेट का सम नहीं है, इसलिए हम फॉल्स लगा देंगे। लास्ट वाला नो पेट इज ए फिश, पेट और फिश का नो यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है। पेट है एनिमल के अंदर, एनिमल फिश बना रहा है, दैट मीन्स इसका आंसर ट्रू होगा। अब बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की, जिस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। यहां लिखा है ऑल बर्ड्स बीइंग एनिमल इज ए पॉसिबिलिटी। अब अगर आप में से किसी ने पॉसिबिलिटी पढ़ी ही नहीं इस टॉपिक की, तो आप ये निकाल नहीं सकते, इसका 1 नंबर गया आपका।
यहाँ तुक्का मारेंगे, राइट। यहाँ लिखा है ऑल बर्ड्स बीइंग एनिमल इज ए पॉसिबिलिटी, सारे बर्ड्स, ये जो बर्ड है ये एलिमेंट पूरा क्या एनिमल्स के साथ ऑल बनाने की पॉसिबिलिटी है। जब हम इसको चेक करेंगे, ये जो बर्ड का सर्कल है, बर्ड एलिमेंट जो है ये थोड़ा सा किसके अंदर है, फिश के अंदर, और फिश जो है वो एनिमल के साथ नो बना रहा है। दैट मीन्स जो हिस्सा बर्ड का फिश में आया ये एनिमल के साथ ऑल नहीं बना सकता, क्योंकि उसके अंदर आ ही नहीं सकता, तो एनिमल ऑल कैसे बनाएगा। अब जो मेरे पास पीछे एरिया बचा बर्ड का, वो पूरा एरिया नहीं बचा, थोड़ा सा एरिया बचा, तो यानी कि बर्ड का एनिमल के साथ पॉसिबिलिटी का ऑल बनाने का कोई चांस नहीं रहा। अब जब हमने सारे ट्रू फॉल्स लगा दिए, अब मुझे वहां पे ऑप्शन जब टिक करना है तो वहां पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन फॉलोज, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ फोर्थ कंक्लूजन या डी ऑप्शन, डी कंक्लूजन जो है वही हमारा फॉलो कर रहा है, ट्रू कर रहा है। और इसके बाद ये भी चेक करना है कि इन तीनों में से किसी का आइदर और केस तो नहीं बनता। तो यहाँ अगर आप देखो एलिमेंट्स का नाम किसी में सेम है नहीं, तो यहाँ पे वो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पॉसिबिलिटी का डाला है, ये दोनों क्वेश्चन आपके टॉक असिस्टेंट के पेपर के हैं। किस तरह इसको किया जाए, सबसे पहले आप इसकी डायग्राम अगर देखें, सम सिटीज आर टाउन्स, ऑल सिटीज आर विलेजेस, और उसके बाद है नो विलेज इज ए डिस्ट्रिक्ट। इसको हम नीचे भी बना सकते हैं, ऊपर भी, जहां मर्जी बनाओ, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पे दो कंक्लूजन्स आपसे पूछे हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में एक नंबर के लिए 4 कंक्लूजन्स है, इस क्वेश्चन में एक नंबर के लिए 2 कंक्लूजन्स है, तो एक भी इसमें से गलत हुआ है या उसमें से 4 में से एक हुआ तो आपके दोनों नंबर जाने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट कंक्लूजन की। सम विलेजेस आर टाउन्स, ये विलेज का सर्कल था और ये टाउन का, ये थोड़ा सा कॉमन एरिया भी है, सम बना रहा है तो आंसर ट्रू लगा दिया। दूसरा, ऑल डिस्ट्रिक्ट बीइंग टाउन इज ए पॉसिबिलिटी, डिस्ट्रिक्ट का टाउन के साथ पॉसिबिलिटी बनाने का चांस है। आप देखो यहां पे डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट का डायरेक्टली नो रिलेशन है विलेज के साथ, और जो इसके अंदर एलिमेंट है सी, सी नाम से कौन था, सिटीज, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशन टाउन्स के साथ नहीं है, तो दैट मीन्स इजिली ऑल उसके साथ बना सकता है। आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अब यहां पे ऑप्शन होना चाहिए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, राइट। तो कहने का मतलब इसी तरह से इस वीडियो के एंड तक कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस से या कंप्यूटर सेक्शन से, किस तरह से वो क्वेश्चंस सिंपल लैंग्वेज में पूछे हैं या किसी के ऑप्शंस मिक्स कर दिए हैं या एक जैसे ऑप्शन डाले हैं, तो उस तरह का आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि अगले पेपर जो आने वाले हैं थोड़ा सा आप अपना भी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाइए, ताकि बिल्कुल एक स्टैग्नेंट ना होके चले हम कि जैसा पहले 4 साल पहले आता था अभी भी वैसा आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चंस जो सिलेबस में मेंशन है, उसमें टॉपिक मेंशन है, उसमें से अगर कोई पैटर्न में या क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है तो उसके लिए आपको पहले से रेडी रहना है। और एक चीज और, अगर एग्जाम इजी आता है तो वो सबके लिए इजी होता है, अगर टफ आता है तो सबके लिए टफ होता है। जितना एग्जाम इजी होगा उतना कट ऑफ आई जाएगा, जितना एग्जाम टफ होगा उतना कट ऑफ में वेरिएशन आती है। तो आपका काम है सिर्फ प्रिपरेशन करना और सीरियसली तैयारी करना और एक 100% ऑनेस्टी और आप कह सकते हैं डेडिकेशन के साथ तैयारी करना, ताकि एक बार जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहे। कोई भी आपकी क्वेरी है किसी कोर्स के रिलेटेड है, अपकमिंग एग्जाम्स, एसआई, कांस्टेबल, कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फ्रेश बैच करियर सक्सेस का स्टार्ट किया जा रहा है नेक्स्ट वीक से, ट्यूसडे से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल्स मैंने वीडियो में दी हैं, आप कॉल कर सकते हैं 9419145317 या विजिट करें करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। वीडियो पूरा एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जो भी रिसेंट 2-3 मेजर एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं जेकेएसएसबी के, लाइक वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी, स्टॉक असिस्टेंट, एफडब्ल्यूए। तो इन एग्ज़ाम्स में किस तरह के लेटेस्ट आप कह सकते हैं कुछ चेंजेस देखने को मिले क्वेश्चन पूछने के तरीके में, या कोई ऐसे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए जो आप लोग नॉर्मली जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स में नहीं देखते, तो ये सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस अभी रिसेंट एग्जाम में आए हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन वाज विच हिल इज़ द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन। तो काफ़ी सारे बच्चे कमेंट में भी पूछ रहे थे और कि सर हमने जल्दी जल्दी में कटरा टिक कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए अगर, तो कटरा बेसिकली एक शहर है जहाँ पे माता वैष्णो देवी मंदिर है, और
हिल्स की अगर हम बात करें तो त्रिकुटा हिल्स पे वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड है। तो कहने का मतलब इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप क्वेश्चन पूछने का वे देखें, यहाँ पे एक आरू ऑप्शन दिया है, एक पत्नी टॉप ऑप्शन दिया है। पत्नी टॉप हिल्स आपको पता ही है, टू वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आरू बेसिकली आरू वैली जो आपकी पहलगाम में लोकेटेड है। उसके बाद कटरा आपका शहर आ गया, उसके बाद आपका त्रिकुटा हिल्स। तो हिल वहाँ पे आपको पूछा था तो आपको वहाँ टिक करना था त्रिकुटा हिल्स। यानी कि अगर आपने जम्मू के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन की होगी, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे, बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द RBI एक्सटेंड्स क्रेडिट टू द डैश। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंट्रीज़, कमर्शियल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन आपको आता होगा बट कई बार ऑप्शन ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि आप वहाँ पे क्लियरली आप नहीं देख पाते कि किस तरह का डिफरेंस वहाँ ध्यान से आपको करना है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टली इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, फॉरेन कंट्रीज़ का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो सीधा आपका बचता है कमर्शियल बैंक्स। यानी कि अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाता है आपका एक और क्वेश्चन, देखते हैं। तो ये आपका डायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन उठाया है, करंट अफेयर पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज डिवाइस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस में भी कंफ्यूज हो सकता है। क्लाउड नहीं होगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का पूछा, फ्लॉपी ड्राइव भी नहीं है, तो स्टोरेज डिवाइस है। गूगल ड्राइव आपकी गूगल में आप यूज़ करते हैं, जब भी गूगल का पूरे ऐप्स आप यूज़ करते हैं उसमें एक ड्राइव भी आपको आपके मोबाइल में भी देखते होंगे, आप लैपटॉप पे भी यूज़ करते होंगे। तो सीधा आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा टिक करना था आपने, ऑप्शन 1 ड्राइव, यानी कि बी ऑप्शन। अब कहने का मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं पेपर में, इसके आंसर कीज भी आ चुके हैं। डिस्कस करने का भी पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपको डायरेक्टली सीधा डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही कि बताओ व्हाट इज़ ड्राइव क्या होती है, क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, वो भी आ सकता है। लेकिन बीच में आजकल आप देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका JK SSB का, आपको एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल मीन्स कि आपको किसी चीज़ की टाइप्स पूछ रहे हैं। अगर आपने डिटेल में कोई चीज़ पढ़ी है तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आफ्टर दैट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये भी बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। इसमें आपसे वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या चीज़ है? अब एंटीवायरस का मतलब हो गया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से, जो आपका इन्फेक्टेड कोई भी, अगर आप कह सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई फाइल्स इन्फेक्टेड हैं, जो भी है, आपका कंप्यूटर स्लो है, तो आप बाज़ार से एंटीवायरस खरीद के लाते हैं कि हाँ अब मेरा कंप्यूटर ठीक तरह से काम करे और वायरस वगैरह ना आए। ये जो पहले 3 ऑप्शन दिए हैं ये आप सारे आपके वायरसेस के नाम हैं। तो कई बार हो सकता है इसमें से कोई ऑप्शन टिक करके आ जाए, लेकिन आपका करेक्ट आंसर क्या आना था, नॉर्टन, बिकॉज नॉर्टन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे, अवर्स्ट एंटीवायरस, क्विक हील एंटीवायरस, विंडोज़ डिफेंडर, ऐसे बहुत सारे आपने सुने होंगे। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाना चाहिए ताकि आपके प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन वहाँ अटैम्प्ट हो सके। आफ्टर दैट अगर हम इसके आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सेक्शन में सबसे ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं। विच प्रोग्रामिंग इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स दैट इनकैप्सुलेट्स डेटा एंड बिहेवियर। तो ये सारे फीचर्स जो है, इनकैप्सुलेशन हो गया, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स रहते हैं। उसके अलावा 99th क्वेश्चन, और ये जो आप मेरे सामने अगला क्वेश्चन देख, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, जो आपका वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंपाइलर इन प्रोग्राम। कंपाइलर का काम क्या होता है प्रोग्राम का? अब देखो कंपाइलर आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर पढ़ोगे आपके सिलेबस में मेंशन है। सॉफ्टवेयर आप सभी जानते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई आपको आनी चाहिए जिससे हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर बनाने में जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, उस लैंग्वेजेस में ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं जो अब आप अपने सामने देख रहे हैं कि इसका काम क्या होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, या फिर डिबग द प्रोग्राम। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इज़ नोन एज डीबगिंग। उसके अलावा मेमोरी लोकेशन भी नहीं, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम भी नहीं। तो पहला इसका मेजर काम है सोर्स कोड को कन्वर्ट करना मशीन कोड में। उसके बाद आपका फिर से एक क्वेश्चन आ गया जो सिलोगिज्म से रिलेटेड है आपका। अब मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन की और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, इन दोनों की।